नमस्ते क्रिकेट फैंस। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2026 के उस 66वें महामुकाबले की जिसने पूरे टूर्नामेंट के समीकरण ही बदल दिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो हुआ वो कोई आम मैच नहीं था, वो एक तूफान था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक टक्कर की गहराई में चलते हैं। 89। अब ये महज एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है जिसने एक पूरी कहानी लिख दी। जी हाँ, गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को पूरे 89 रनों के एक विशाल अंतर से रौंद दिया है। और इस करारी हार का सीधा सा मतलब यह है कि 5 बार की चैंपियन सीएसके आधिकारिक रूप से आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गई है। सच में ये इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा उलटफेर है। सेक्शन 1, द नॉकआउट ब्लो। जरा इन दोनों पारियों के फर्क को देखिए। एक तरफ गुजरात टाइटंस, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 229 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ चेन्नई, जब वो लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो पूरी टीम महज 13.4 ओवर में 140 रन पर ही सिमट गई। मतलब पारी 14वें ओवर तक भी नहीं पहुंच पाई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये पूरी तरह से एक तरफा डोमिनेशन था। सेक्शन 2, टाइटंस का बैटिंग मास्टर क्लास। अब बात करते हैं गुजरात की इस घातक तिकड़ी की, जिनके आंकड़े देखकर किसी भी गेंदबाज के पसीने छूट जाएं। साई सुदर्शन ने 53 गेंदों में 84 रन ठोके। कप्तान शुभमन गिल ने मात्र 37 गेंदों पर 64 रन बनाए। और हां, इसी शानदार पारी के दौरान गिल ने T20 क्रिकेट में अपने 6000 रन का माइलस्टोन भी पूरा कर लिया। और अंत में जोस बटलर को तो भूल ही नहीं सकते। उन्होंने मात्र 27 गेंदों पर नाबाद 57 रन जड़ दिए, वो भी 211 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल तबाही। लेकिन सवाल ये है कि इस विशाल स्कोर की नींव रखी कहां गई? जवाब है ये 125 रन। गिल और सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी ने बिना कोई विकेट गंवाए 125 रनों की एक ऐसी अभेद्य साझेदारी की जिसने चेन्नई को शुरुआत से ही मैच से बाहर कर दिया। सोचिए, पावर प्ले में ही दोनों ने बिना किसी नुकसान के 62 रन जोड़ लिए थे। गेंदबाजों को तो जैसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। सेक्शन 3, सिराज का तूफानी ओपनिंग स्पेल। अब दोनों टीमों की शुरुआत का ये भारी अंतर देखिए। जहां गुजरात ने 125 रनों की सॉलिड ओपनिंग साझेदारी की, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले के अंदर ही अपने 4 टॉप विकेट खोकर मात्र 58 रनों पर संघर्ष कर रही थी। मोहम्मद सिराज ने आते ही मैच की पहली गेंद से चेन्नई की लय को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। चेन्नई के टॉप ऑर्डर का ये पतन कितना नाटकीय था, जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। पहली ही गेंद पर इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन 0 पर आउट। इस गोल्डन डक ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा किया जिससे टीम कभी उभर ही नहीं पाई। फिर तीसरे ओवर में सिराज ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल दोनों को चलता किया। और रही सही कसर, छठे ओवर में कगिसो रबाडा ने मैथ्यू शॉट को आउट करके पूरी कर दी। पावर प्ले पूरी तरह से एक दुस्वप्न बन गया था। और यही कारण है कि सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जैसा कि कहा भी जा रहा है, सिराज ने वास्तव में सीएसके के रन चेस की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। अपने 3 ओवर के स्पेल में केवल 26 रन देकर 3 सबसे बड़े विकेट। सच कहें तो पहले 2 ओवरों में ही मैच का नतीजा लगभग तय हो चुका था। सेक्शन 4, मिडिल ऑर्डर का पतन। अब इस पूरी निराशा के बीच शिवम दुबे की ये पारी एक चमकते हुए सितारे की तरह थी। उन्होंने केवल 17 गेंदों में 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 47 रन ठोक दिए। 276 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ये एक बेहद शानदार और आक्रामक काउंटर अटैक था। लेकिन सच तो ये है कि एक बर्बाद हो चुके चेज में ये बस एक छोटा सा प्रतिरोध बनकर रह गया। और जैसे ही दुबे आउट हुए, राशिद खान ने मोर्चा संभाल लिया। राशिद ने मात्र 12 गेंदों के अंतराल में चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह साफ कर दिया। सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। और फिर जो बचा खुचा काम था वो कगिसो रबाडा ने तेजी से पूरा किया। 32 रन देकर 3 विकेट लिए और निचले क्रम को समेट दिया। गुजरात की इस बॉलिंग अटैक की गहराई वाकई खौफनाक है।